हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्वाधीन पटनायक आप सबका स्वागत करता हूँ। तो आज के इस चैनल का या इस सीरीज का जिसका नाम है यादों का सफर, उसमें आज हम जानेंगे जो कि मेरे लाइफ के बारे में है और मेरे बारे में है कि मेरा जो असली नाम है उसके बारे में मैं बताऊंगा। और स्वाधीन पटनायक मेरा एक्चुअल में रियल नेम नहीं है, पर वो प्रेजेंटली ये अभी मेरा ऑफिशियल नेम है। और ये नाम कैसे आया और मेरे लाइफ में सबसे पहली लड़की कौन थी, ये मत सोचिए कि गर्लफ्रेंड, पहली लड़की जो कि मेरे को यूकेजी में मिल गई थी। तो चलिए इंट्रो के साथ शुरू करते हैं। तो मेरा जो नाम है स्वाधीन पटनायक, क्या ये मेरा असली नाम है? तो जवाब है नहीं, ये मेरा असली नाम नहीं है और ये मेरा कंप्लीट नेम भी नहीं है। मैं इसको आज के डेट में मैं इसे ऑफिशियल नेम की तरह रजिस्टर कर चुका हूँ। मेरे आधार कार्ड में, मेरे लाइसेंस में या मेरे हर एक चीज में जो भी ऑफिशियली गवर्नमेंट के थ्रू दिया गया है, सब में मेरा नाम है स्वाधीन पटनायक। पर क्या ये मेरा असली नाम है और ये क्या मेरा कंप्लीट नाम है? तो जवाब है नहीं। तो इसके पीछे बहुत बड़ा स्टोरी है, तो मैं चाहता हूं कि आप वो स्टोरी जरूर सुने। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि जैसे कि मैंने कहा था कि मेरा जन्म 26 जनवरी को हुआ था 2000 में, एक छोटे से गांव गुणपुर में, जो कि हमारे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो कि उड़ीसा में है, और आप सबको पता है उड़ीसा कहाँ है। तो वहां पे हुआ था। तो फिर जब मैं पैदा हुआ था तब सब लोग नेशनल एंथम गा रहे थे। एक्चुअली मैं 740 को पैदा हुआ था। उस टाइम हमारा घर स्कूल के थोड़े नजदीक था, तो सब लोग नेशनल एंथम गा रहे थे और वो सब कुछ हमारे घर तक सुनाई ऑब्वियसली देगा क्योंकि वो माइक वाइक लगा होता है। तो फिर जाके मैं पैदा हुआ। फिर सब लोग मेरे को क्या बुलाए सब लोग सोच रहे थे पैदा होने के 1-2 घंटे के बाद। तो मैं कुछ बुलाना चाहिए ना, उस टाइम में तो नहीं था ना हाँ बेबी बुलाओ उसको या कुछ। तो तभी हमारे कजन भैया ने सजेस्ट किया कि इसको हम करीना बुलाते हैं। क्योंकि मैं एक तो न्यू बॉर्न बेबी, ऑब्वियसली बहुत गोरा था। और क्या बोलते हैं, उस टाइम में करीना कपूर ट्रेंडिंग में थी या फिर न्यू कमर थी आई थिंक। तो उस टाइम में ना मेरे को ऐसे ही नाम दे दिया करीना। फिर वो करीना वो 2-3 दिन के लिए नाम था, उनके लिए 2-3 दिन था और मेरे लिए 21 साल हो गए, 21 ईयर्स हो गए कि मेरा नाम अभी भी वही है। तो बात ये कि सब लोग मेरे को तब से करीना 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 बुलाने लगे। तो एक बच्चे को क्या बुलाए, तो नामकरण नहीं हुआ था तभी तक, तो सब लोग पेट नेम से बुलाने लगे। हाँ करीना 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 बोल के बुलाने लगे। फिर उसके बाद जब मैं रायगढ़ आया, अपने होम टाउन में आया, उसके बाद यहाँ पे मेरा नामकरण करने का सोचा गया। फिर जब मेरा नामकरण हुआ तो मेरे को एक्चुअली 3 लेटर्स मिले थे, एक है S और एक है P और एक है A। Oh my God! Wow! तो सबसे पहले मेरा नाम जो लोगों ने सजेस्ट किया और सबको अच्छा भी लगा था वो था प्रवीण कुमार। तो मेरा एक्चुअली नाम होता प्रवीण कुमार पटनायक, पर मेरी मम्मी ने वो नेम ड्रॉप कर दिया क्योंकि वो सबका कॉमन नेम है। और एक था आकाश कुमार, वो भी कॉमन नेम था तो उसे भी ड्रॉप कर दिया गया। फिर S से आया, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि S से हाँ स्वाधीन पटनायक, नहीं, S से स्वाधीन पटनायक नहीं है, S से था संकर्षण पटनायक। तो मेरा एक्चुअली नाम है के संकर्षण पटनायक, कर्कवत्सा संकर्षण पटनायक। पर मेरी मम्मी को कुछ सूझा, मैं एक तो डेकेड के स्टार्टिंग में पैदा हुआ 2000 में, मतलब जहां से डेकेड स्टार्ट होने वाला है, न्यू डेकेड स्टार्ट होने वाला है, तो वहां पे मैं पैदा हुआ। और मेरा नाम संकर्षण काफी ओल्ड टाइप का हो जाता। तो तभी सोच रहे थे इसका नाम चेंज करना चाहिए। तभी हमारे एक फैमिली रिलेटिव है जो कि एक स्कूल रन करते हैं, विज्ञान विद्यालय, वहां के प्रिंसिपल है। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि इसका नाम इसके डेट ऑफ बर्थ के साथ जोड़ के देखिए और उससे बनाइए। तो फिर सबने सोचा, फिर मेरी मम्मी को सजेशन आया कि हाँ इसका नाम गणा रख दो, नहीं तो, पर गणा मेरे जातक के हिसाब से नहीं बैठ सकता था। फिर सोचे फिर मेरी मम्मी ने सोचा कि रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे दोनों इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है और बहुत ज्यादा हम सबके लिए बहुत प्राउड वाले दिन है। तो फिर जाके मेरी मम्मी ने सोचा कि इंडिपेंडेंस के हिसाब से कुछ नाम रख देते हैं। फिर इंडिपेंडेंस में क्या देखा जाए, स्वाधीनता। फिर स्वाधीनता काफी ओडिया के टाइप का नाम था और बेसिकली हम लोग तेलुगु बैकग्राउंड से हैं। तो मेरे मम्मी ने स्वाधीनता का किया स्वाधीन और मेरा नाम बन गया के स्वाधीन पटनायक।
बात यहाँ तक सही है, तो ऐसे मेरा नाम आया स्वाधीन। पर के स्वाधीन पटनायक का सिर्फ स्वाधीन पटनायक कैसे हुआ? तो ये कैसे हुआ कि जब मैं नर्सरी में मैंने जब स्टार्टिंग किया था, विज्ञान विद्यालय स्कूल में मैं पढ़ता था, तो उसके बाद जब मेरा स्टैंडर्ड 1 खत्म होने ही वाला था, खत्म नहीं हुआ था, खत्म होने ही वाला था, तभी हमारे इस लोकेलिटी में या हमारे होम टाउन में केवी स्कूल का घोषणा टाइप हुआ था, और उसके बाद उसके ऊपर काम भी शुरू हो गया। तो जैसे ही मेरा 1 खत्म हो रहा था, उस टाइम में केवी स्कूल आ चुका था और उसका एंट्रेंस स्टार्ट हो गया था। तभी हम लोग ढूंढ रहे थे स्टैंडर्ड 2 के लिए, ऑब्वियसली 1 खत्म हो रहा था तो 2 में ढूंढना है। पर क्या हुआ कि जब तक हम एडमिशन के लिए पहुंचते तब तक स्टैंडर्ड 2 के सीट्स फिलअप हो चुके थे, और लकीली स्टैंडर्ड 3 में 3 सीट अवेलेबल थे। तो कैसे भी करके हमें गवर्नमेंट स्कूल में जाना था, क्योंकि मेरा भाई को ऑलरेडी मिल चुका था केवी में। तो मेरे को कैसे भी करके मेरे को जाना था केवी, तो मेरे को डाल दी स्टैंडर्ड 3 में। तो मैंने स्टैंडर्ड 2 से स्किप करके स्टैंडर्ड 3 चला गया। तो उस टाइम में क्या हुआ, जल्दबाजी में मेरे पापा ने फॉर्म में के स्वाधीन पटनायक की जगह सिर्फ स्वाधीन पटनायक लिख के छोड़ दिया, और वो चीज हमने कभी उतना ध्यान नहीं दिया। और जैसे जैसे मेरा क्लास बढ़ता गया और वो नाम वैसे ही रह गया। और फिर जब 9th क्लास में जब हमारा बोर्ड का रजिस्ट्रेशन होता है, तब मेरे को चेंज करने का एक मौका मिला। पर उस टाइम में मैंने सोचा कि अगर के स्वाधीन पटनायक या फिर करकवल से स्वाधीन पटनायक रहेगा, तो मैं सिर्फ तेलुगु बैकग्राउंड को क्या बोलते शो करूंगा या फिर रिप्रेजेंट करूंगा टाइप। फिर मेरे को लगा कि नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि मम्मी शायद ओडिया बैकग्राउंड से, पापा तेलुगु बैकग्राउंड से, और मैं केवी जैसे नेशनल या सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल से मैं पढ़ रहा हूँ। तो इससे अच्छा क्या है, के हटा ही देते कंप्लीटली। तो इससे क्या होगा, स्वाधीन पटनायक। तो जो स्वाधीन पटनायक बनता है, ये एक्चुअली किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट नहीं करता। मैं सिर्फ ओडिया बैकग्राउंड से हूँ या फिर तेलुगु बैकग्राउंड, आई एम ए तेलुगु गाय, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम इंडियन एंड आई एम इंडियन। तो ऐसा हुआ मेरा नाम स्वाधीन पटनायक। तो आप समझ सकते हो, एक बंदे के नाम में इतना बड़ा झोल है, तो उसकी जिंदगी में पूरा तो जेठालाल टाइप का होगा, जेठालाल का जिंदगी। तो ये है वो चीज। और दूसरी बात, जो कि मेरे लाइफ में पहली लड़की, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये जो स्टोरी है, ये बहुत ही ज्यादा फनी है, और ये मेरी दोस्त के बारे में है, जो कि फिलहाल के लिए मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो हुआ यूं कि जब मैं विज्ञान विद्यालय में था, और तब मैं शायद यूकेजी पढ़ रहा था, नहीं यूकेजी खत्म करके स्टैंडर्ड 1 में चला गया था, और स्टैंडर्ड 1 के क्लासेस चल रहे थे। तभी क्या हुआ कि हमारा एक फैमिली फंक्शन था गुणपुर में, तो हमें जाना था। तो उधर जाने के लिए हमने 2 दिन का छुट्टी काटा, ओके, मंडे और ट्यूसडे का छुट्टी काटा। फिर हम लोग गए थे फंक्शन के लिए। तो फंक्शन से जब आ रहे थे, तभी हमारा एक्चुअली लेट हो गया। मतलब ट्यूसडे नाइट को पहुंचना था, ताकि हमें वेडनेसडे का स्कूल अटेंड करना है। तो क्या हुआ, थोड़ा लेट हो गया, तो हम वेडनेसडे मॉर्निंग 5 o'clock को रायगढ़ पहुंचे। तो उस टाइम में बच्चा खुशम खुश है, समझ रहे हो, बच्चा खुशम खुश है, क्योंकि आज का दिन का द वेडनेसडे स्कूल भी छुट्टी। और कुछ नहीं, घर जाऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा सोऊंगा, नहीं तो खेलूंगा, और कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। एक तो रात भर थक के आया, तो कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, हाँ खेलने दो या सोने दो बोलेंगे। तो सुबह 5 बजे हम लोग बस स्टैंड में उतरे, और बस स्टैंड से हमारा घर का बहुत छोटा डिस्टेंस था, तो मैं चल के आ रहा था मम्मी पापा के साथ। तब भी क्या हुआ, एक लड़की आई, मेरी क्लासमेट थी, इसका नाम है श्रेया। ओके, ये मेरी विज्ञान विद्यालय की जो भी बचपन के दिन थे मेरे, नर्सरी से लेके स्टैंडर्ड 1 तक, उधर की ये मेरी पहली लड़की थी, जिसने मेरा जिंदगी तभी बर्बाद किया था। एक दिन का ही सही, बस बर्बाद किया था। क्या किया था वो, वो कुछ बिस्कुट खरीदने के लिए आई। हम लोग 5:30 तक बस स्टैंड में पहुंच रहे थे, और घर के लिए चल के आ रहे थे, क्योंकि बहुत पास का डिस्टेंस था। तभी क्या हुआ, ये जो श्रेया नामक जो लड़की है, ये अपने फुल यूनिफॉर्म में स्कूल के, मेरी क्लासमेट थी, तो स्कूल के यूनिफॉर्म में कुछ बिस्कुट कुछ खरीदने के लिए आई थी। तो यार, अगर आप कुछ काम कर रहे हो, तो आप अपने काम पे ध्यान दो, दूसरा क्या कर रहा है आपको क्या जाता है। इसने क्या, नहीं हम तो इसको बुलाएंगे। तो मैं जैसे मम्मी पापा जा रहा था, इसने मेरे को देख लिया और उसने बोला, हे स्वाधीन करे, पास में आई। फिर मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था, No God! No God, please no! No! क्योंकि ये फुल कंप्लीट यूनिफॉर्म में थी, और मम्मी देखेगी तो सोच लो क्या हो सकता है। फिर उसने मेरे को एक सवाल किया, जो इसे कभी नहीं करना चाहिए था। उसने पूछा, स्वाधीन तू स्कूल नहीं आएगा?
उस मोमेंट पे मैं क्या जवाब देता? अगर हाँ बोलूंगा तो स्कूल जाना है, अगर ना बोलूंगा मम्मी डांट के ही भेजेगी। क्योंकि इसको देख लिया मम्मी ने सुबह सुबह रेडी होते हुए, फिर इसने बोल दिया कि 6:30 को ऑब्वियसली स्कूल था, तो इसने बोला 6:30 स्कूल है ना, मैं 6 बजे जाऊंगी आंटी बोल के बोला। फिर मैं मेरी मम्मी जाके घर जाके मेरे को पहले ताना मारी, देख वो कितनी अच्छी लड़की है, सुबह सुबह रेडी हो गई, अभी लाइक 5:36 हुआ है, 6:30 को स्कूल है, इतना जल्दी रेडी भी हो गई। तो फिर थोड़ा सुना, फिर मेरे रूम में मैं बेड पे गया सोने के लिए। फिर मेरे को लगा हाँ ठीक है, डांट दिए तो और कुछ नहीं, सो जाएंगे, जो होगा थोड़ी देर बाद उठ के देखेंगे। मेरी मम्मी ने कहा कहाँ जा रहे? मैं कहा सोने। तो मम्मी ने कहा कहाँ सोने, जल्दी जा नहा ले, लाइक चल मैं नहला देती हूँ और तू स्कूल जाएगा अभी। मैं जाके अब मैं तो क्या बोलता, एक स्टैंडर्ड 1 का बच्चा क्या ही बोलेगा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं जाके अंदर एक बहुत बड़ा गुस्सा था मेरे अंदर, पर उस गुस्से को मैं अंदर दबा के स्कूल गया, उसको गुस्से से देखा पर कुछ कर नहीं सकते थे, स्टैंडर्ड 1 के बच्चे थे हम, ज्यादा चोटी वोटी खींच सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। तो ऐसा हुआ मेरी जिंदगी का, लाइक मेरी जिंदगी में जो पहली लड़की है ऐसा मेरा वाट लगाई। देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। तो अगर आप इनमें से कुछ भी चीज रिलेट कर पाते हो, या अगर आपको ये थोड़ा फनी भी लगा हो या इंटरेस्टिंग लगा हो, तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है और आपको ऐसे कंटेंट आगे चाहिए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। समझ रहे हो? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और रही बात नेक्स्ट एपिसोड के बारे में, तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं बताऊंगा कि मैं केवी, लाइक मैं जब केवी गया, केंद्रीय विद्यालय, वहां पे मैं क्या था और मेरे कौन से दोस्त मिले हैं, और आज वो दोस्त मेरे साथ हैं या नहीं है वो मैं बताऊंगा। उसके बाद हम अपने लाइफ के कुछ लाइक मेरे लाइफ के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप पक्का रिलेट करने लगोगे। तो नेक्स्ट जो एपिसोड होगा वो होगा स्कूल लाइफ के बारे में, तो प्लीज उसको मिस ना करें। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।